क्या ढूंढते रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी। क्या आपको मालूम है कि हिंदी सिनेमा में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफ़ी का बदन जब बुखार से तप रहा था तो वो स्टूडियो में एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। कौन था वो गाना, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी की और संगीत के प्रति उनके जुनून की। कहा जाता है कि एक बार मोहम्मद रफ़ी को बेहद तेज बुखार था, लेकिन बुखार में भी वो गाने के लिए स्टूडियो चले गए थे, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग समय पर नहीं हुई तो फिल्म निर्माता को नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, ये घटना घटी थी संगीतकार खयाम के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान। दरअसल हुआ ये था कि संगीतकार खयाम को मोहम्मद रफ़ी की आवाज में फिल्म शोला और शबनम का एक गाना रिकॉर्ड करना था। जाने क्या ढूंढती रहती हैं आंखें मेरी। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। कहा जाता है कि जब मोहम्मद रफ़ी इस गाने के लिए स्टूडियो पहुंचे तो उनका बदन बुखार से तप रहा था। बुखार के बावजूद उन्होंने इस गाने को गाया और ऐसा गाया कि आज भी ये गाना लोगों को उनकी याद दिलाता है। आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह। कहा जाता है कि जब बाद में मोहम्मद रफ़ी से पूछा गया कि वो बुखार में गाना रिकॉर्ड करवाने क्यों चले आए तो उन्होंने कहा, मुझे चिंता थी कि अगर गाना समय पर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिल्म निर्माता को नुकसान हो जाएगा। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी बहुत नेक इंसान थे। यही वजह थी कि लोगों के बीच उनका असर बहुत ज्यादा था। लोग फिल्मों में तो उनके गाने सुनते ही थे, नगरों महानगरों में होने वाले उनके शोज में भी लोग खूब पहुंचते थे। अपनी आंखों के सामने उन्हें गाते देखने के लिए बेताब रहते थे। लोग उन्हें मानते भी बहुत थे। उनके प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान था, इससे जुड़ा एक किस्सा है। कहा जाता है कि एक बार मोहम्मद रफ़ी अपने किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बड़ौदा गुजरात गए थे। ये कार्यक्रम बड़ौदा के गांधीनगर गृह में था। दोस्तों, उस जमाने में एक बड़ी मशहूर डांसर हुआ करती थी शीला रमानी। शीला रमानी ने उस दौर में आई कई फिल्मों में डांस भी किया था। उस दौर में अपने डांस के लिए शीला रमानी काफी मशहूर थी। दिल से मिला के दिल प्यार प्यार की दे। लोग उनके डांस के दीवाने हुआ करते थे। दिल जले तो जले, हम पले तो पले, किसी की न सुन जाएगा। कहा जाता है कि बड़ौदा के उस कार्यक्रम में भी डांसर शीला रमानी का कार्यक्रम तय था, लेकिन हुआ ये कि किसी वजह से शीला रमानी उस कार्यक्रम में नहीं आ सकी और उनका शो रद्द हो गया। जब पब्लिक को इस बात का पता चला तो वो शोर मचाने लगी। लोगों को मंच से समझाया बुझाया गया, लेकिन वो नहीं माने, हंगामा करने लगे। लोगों ने हॉल की कुर्सियां भी तोड़ डाली। हंगामा उग्र होता देख पुलिस को बुलाया गया। मामला और आगे ना बढ़े, इससे बचने के लिए आयोजक पब्लिक के टिकट का पैसा रिफंड करने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन उनकी हिम्मत पब्लिक के पास जाने की नहीं हो रही थी। लिहाजा घबराए आयोजक मोहम्मद रफ़ी के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वो मंच पर जाकर लोगों के सामने उनके पैसे लौटाने वाली बात की घोषणा कर दें। कहा जाता है कि इसके बाद मोहम्मद रफ़ी मंच पर गए और कहा कि जो कोई भी अपने टिकट के पैसे वापस लेना चाहता है उसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी का असर ऐसा था कि ना तो किसी ने पैसे वापस लिए और ना कोई कार्यक्रम छोड़कर कहीं गया। कार्यक्रम शुरू हुआ और मोहम्मद रफ़ी ने अपने गानों से ऐसा समा बांधा कि सभी डांसर शीला रमानी को भूल गए। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर लें। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।